अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, तकरीबन आज से 2-3 दिन पहले एक सबक मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था कि मुसलमानों के एक शहर के अंदर एक साड़ू ने ही साड़ू को कत्ल कर दिया। प्रॉपर्टी के कुछ मसाइल को लेकर, पैसों के कुछ लेन देन को लेकर, और वो ससरे की प्रॉपर्टी थी। तो तमाम लोगों तक ये सबक हम पहुंचाते हैं। हमारे इस्लाही मुआशरा के एक बहुत ही कदीम मिंबर है और वो उसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, बोले मौलाना साहब, आज के ज़माने में रिश्ते नातों को संभालना ये बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए कि बोले आजकल रिश्तेदारों के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एटीट्यूड को लेकर। एटीट्यूड मतलब क्या, यानी घमंड। उसके लिए मोटे अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा, जैसे घमंड, अकड़, बड़ापन, उसी को लोगों ने आजकल एटीट्यूड का नाम दिया हुआ है। बोले ये सबसे बड़ा मसला है। तो वो हमारे जो इस्लाही मुआशरा के मेंबर हैं, उनका ये मैसेज पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा, वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो है ना, आज ये रिश्ते नातों के अंदर जो खटास पैदा हो रही है, खटास, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े है, साले बहनोई के लड़ाई झगड़े, साड़ू साड़ू के लड़ाई झगड़े, ससरे दामाद के लड़ाई झगड़े, दोस्त दोस्तों में लड़ाई झगड़े, इसकी सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ घमंड है, अकड़ है, एटीट्यूड है। और चूँकि आज हमारा जो ज़माना है ना, ये दिखावे का ज़माना है, तो ये दिखावे के ज़माने के अंदर क्या हो चुका है, हर आदमी ने जो है ना अपना ख़ुद का एक दिखावे का एटीट्यूड पैदा करके रखा हुआ है। दिखावे का एटीट्यूड मतलब मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, मैं कैसा रहता हूँ, मैं कैसा चलता हूँ, मैं कैसा मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरी गाड़ी कैसी है। चाहे बोले मेरे घर में खाने को नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन बाहर निकलते वक्त में इसको प्रेस के कपड़े एकदम चकाचक, मतलब शाइनिंग और पोजीशन, भले इसकी जोरू जो है, जोरू वो बेचारी बॉम्ब मार रही हो, पिछले 15 दिन से उसको दवाखाने में बताने का हो, लेकिन इसके जेब में 30 से 40 हज़ार का मोबाइल, मतलब इसको बोलते हैं एटीट्यूड। आज के ज़माने में घर में फाके हो रहे हैं, फाके, इसने कर्ज़े करके रखा है, पूरे गाँव के, पूरे इलाके के हर मिलने वाले का इसके ऊपर कर्ज़ा है, लेकिन फिर भी इसको पेंदे के नीचे बुलेट चाहिए, भारी गाड़ी चाहिए। क्यों? इसका एटीट्यूड है भाई वैसा, इसका एटीट्यूड है, इसको अपना एटीट्यूड संभाल के रखना है वैसा। तो हमारे आज के ज़माने में ये सारे लड़ाई, ये सारे झगड़े, ये सारे मसाइल की जो जड़ और बुनियाद है वो सिर्फ दिखावे का एटीट्यूड। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे जितने एटीट्यूड वाले हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनको मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा हूँ। मैं जो आपको सबक भेज रहा हूँ ना, मौलाना अकबर हाशमी, मेरे हाथों से जो लोग ये कहा करते थे, बोले मौलाना वो फलाना जो ब्रांड है ना, फलाना ब्रांड, हाँ उसके बगैर कपड़े पहनता नहीं। बोले मैं, अपने को ब्रांडेड चाहिए, शूज़ चाहिए तो वो कंपनी का, कपड़े चाहिए तो वो कंपनी के, क्योंकि शौक़ जो है ना, शौक़ वो बड़ी चीज़ है। बोले अपन शौक़ से पीछे नहीं हटते। तो जिसको वो ब्रांड के अलावा कपड़े नहीं चलते थे, बेचारे को सादे सिंपल सफ़ेद कफन के अंदर लपेट कर, और ब्रांड की गाड़ी चलती थी, मतलब वो ब्रांड के अलावा दूसरी गाड़ी जमती नहीं। बोले अपने को तो मिट्टी के अंदर ऐसे लोगों को सुलाया गया, मिट्टी के अंदर हमने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो ये एटीट्यूड जो रहता ना, एटीट्यूड मेरे मोहतरम दोस्तों ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता ये। हाँ, ये एटीट्यूड की गर्मी जब अल्लाह ताला निकालने पर आते हैं ना, फिर अल्लाह तबारक व ताला ऐसे निकालते हैं। मैं कितने वाक़यात सुनाऊँ आपको, बताओ आप मुझे, कितने वाक़यात, कितने ऐसे लोगों के जो एटीट्यूड के घमंड में, अकड़ में, मैं कुछ हूँ। जैसे वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बोले गाड़ी पे बैठा भी तो सीधा नहीं बैठता, टेढ़ा बैठता। बोले टेढ़ा, मुझे देखो मैं भी कुछ हूँ। और मौलाना फरमाते थे कि कुत्ता भी गाड़ी में बैठेगा ना, वो भी मुंडी बाहर निकाल के, मुझे देखो मैं भी कुछ हूँ। तो ये जो गर्मी है ना, ये जो बवासीर है, ये जो पाइल्स है, मुझे देखो मैं भी कुछ हूँ का, ये मौत के एक झटके के साथ में पूरा बवासीर ख़त्म हो जाता है, ये पूरी अकड़ निकल जाती। अल्लाह रहम फरमाए। तो ये एटीट्यूड की वजह से आज जो रिश्ते नाते, क्योंकि आज जो है ना इतनी सेंसिटिविटी पैदा हो चुकी है रिश्ते नातों के अंदर, सेंसिटिविटी,
ये एटीट्यूड की वजह से। मतलब कैसा कि जैसे वो शहर में साड़ू ने साड़ू को कत्ल कर दिया। क्यों? तो हमारे ज़माने में जो सेंसिटिविटी है, जैसे एक साड़ू दूसरे साड़ू के घर पे जा रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मेरा ऐसा इस्तकबाल होना चाहिए, मेरा वैसा इस्तकबाल होना चाहिए, पानी की बोतल होना चाहिए। मैं मटके का पानी थोड़ी पीता हूँ बोले। अब अगर मान लो उसको मटके का या हंडे का पानी दिया गया तो उसको ऐसा फील होता है, ये तो मेरे एटीट्यूड के ख़िलाफ़ हो गया। चाय नहीं पीता बोले, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी नहीं पीता, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। तो ये अगर आपने उसके मिजाज के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, तजुर्बे की बात, क्योंकि मैं इमाम हूँ मस्जिद का, मुझे बहुत सारे शादियों वगैरह के अंदर जाने का मौका मिलता है। मारा मारी चल रही शादी के अंदर ही, मारा मारी। हम फॉर्म भरते बैठे हुए हैं, एक तरफ नीचे जो है तख़्त के नीचे मारा मारी चालू है। मैं बोला भाई काय की मारा मारी है, काय के लड़ाई झगड़े चल रहे? तो पता ये चला कि जो बड़े साड़ू साहब थे शादी के अंदर, जो अपने साली की शादी में आए हुए थे, उनका बोलना ये था कि हमारी जैसी इज़्ज़त होना चाहिए था, इज़्ज़त वैसी हो नहीं रही है यहाँ पे। और हमारे बीवी को जो साड़ी दी गई है हदिये में, तोहफे में, पता नहीं वो जो देते हैं ना शादी ब्याह में, जिसको हुड़ाना कहते हैं, लुंगी उड़ाते हैं, रुमाल उड़ाते हैं, टॉवेल उड़ाते हैं, वो साड़ी इतने हल्के क्वालिटी की है, उसकी कीमत जो है बहुत कम है। मतलब उनका एटीट्यूड जो था वो ये कि ब्रांड की साड़ी होना चाहिए था जो हमारे बीवी को दी जा रही है, और हमारा जैसा इस्तेक़बाल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। नाराज़ हो गए वो। उन्होंने शादी के मंडप में ही लड़ाई झगड़े मारा मारी शुरू कर दिए। कई ऐसे प्रोग्रामों में मैंने देखा। तो ये लड़ाई झगड़ों की बुनियाद क्या पड़ी? वो सिर्फ़ और सिर्फ ये एटीट्यूड, ये यानी सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। अरे भाई, हम किसी के प्रोग्राम में गए, वहाँ पे अगर कुछ 19-20, जैसा मैंने आपको मेरा एक वाक़या सुनाया पिछले दिनों में कि हम लोग बैठे हुए थे और पीछे से एक आवाज़ आई, उठो 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 उठो, लीडर साहब आ रहे हैं। तो हम लोग उठ गए वहाँ से, लेकिन हम शादी छोड़ के नहीं गए। क्यों? क्योंकि भाई अपने को दावत किसी और ने दिया है, बर्दाश्त करना पड़ता। शादी ब्याह के प्रोग्रामों में ऐसा होते रहता है। लेकिन सेंसिटिविटी जो है हमारे ज़माने के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैंने ऐसों को ही कब्र में जो मैं बता रहा हूँ ना, दफन किया हूँ, ऐसों की नमाज जनाजा, ऐसी एटीट्यूड रहता था उनका, ज़रा सी बात को लेकर कि हमारा मिजाज ऐसा है, हमारा लाइफ स्टाइल वैसा है, सब निकल जाता वो कब्र में जो है। मैं एक किताब में अभी पढ़ रहा था कि बोले इंसान को जब कब्र में डाला जाता है तो 24 घंटे के बाद में ही उसके पेट के अंदर ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो उसके मुंह और नाक में से निकलना शुरू होते, सिर्फ 24 घंटे के बाद में पूरा निकल जाता वहाँ पे एटीट्यूड। अल्लाह रहम फरमाए। तो इसलिए मुसलमानों, मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, अगर आप रिलेशंस को बाकी रखना चाहते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, चाहे आपके किसी से भी रिलेशंस हो, सेंसिटिविटी नहीं, सेंसिटिविटी होंगी ना, मसाइल पैदा होंगे। एक ससुरे दामाद, मारा मारी दोनों के बीच में, मारा मारी, मसला पहुंच गया कोर्ट कचहरी तक, और केस वगैरह होके जो है वो मसाइल कोर्ट कचहरी में तारीख़ पेशी तक चले गए। तो मैंने मारा मारी की वजूहात पूछा ससुरे साहब से। मैं बोला क्यों भाई, दामाद से क्यों मारा मारी? अरे कुछ नहीं, बोले मैं जाते टाइम पे गाँव से मैंने गोश्त लेकर गया था, गला नहीं था बोले बराबर वो। तो वो जंगली हमारा दामाद वो बोलता, बोले ये क्या बोटिया रबड़ के जैसे दिख रहे, बोले ये। यानी देखो वो ससुरे को इतना बुरा लगा वो एक जुमला, रबड़ के जैसे बोटिया लग रहे। बोटिया, क्योंकि हमारे यहाँ बोटियों को, तोस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। गोश्त मतलब हमारे लिए ऐसा है जैसा कि पता नहीं जन्नत की कौन सी वो जो मन्नो सलवा का हलवा जो है अल्लाह ताला बनी इसराइल के लिए आसमान से उतारते थे, उससे ज़्यादा अहमियत आज के ज़माने में गोश्त की है। हालांकि 3 टाइम वही खा रहे हैं, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। लेकिन ससुरे साहब ने दामाद का वो एक जुमला बर्दाश्त नहीं करे, और दामाद को भी बेचारे को क्या खुजली हो रही थी कि ससुरे ने जो है गोश्त लेके आया, ठीक है गड़बड़ में नहीं गला होगा, खामोशी से अपना मुंडी झुका के खाने का था, तो हज़रत को भी खुजली कमेंट करने की, बोले रबड़ के जैसे बोटिया दिख रहे। तो उसके बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में मारा मारी, मसाइल कोर्ट कचहरी तक पहुँचे। दामाद साहब ने ससुरे साहब की बेटी को तलाक दे दिए, दूसरा निकाह करके दूसरी औरत के साथ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ससुरे साहब खाली वो एक जुमला रबड़ के जैसे बोटिया
वो एक जुमले को लेकर आज अपनी बेटी के साथ में अपने घर पर है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत यानी देखो, रिश्ते नातों को निभाना है तो आपके अंदर की जो सेंसिटिविटी है आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि फिर हालात ऐसे होते हैं। अभी मैं क्या क्या सुनाऊँ आपको, मेरे पास में ऐसी ऐसी मिसालें मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ और मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने कि मैं अभी क्या क्या मिसाल दूँ। बहू ने जो है, बहू ने सास के सर के ऊपर भगोना मार दी। ऐसा मारी कि वो सास जो है बेचारी बूढ़ी थी, वो भी, उसको भी ब्लड प्रेशर, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। एक ही भगोने के अंदर वो बुढ़िया के रवानगी के आदाब हो गए। बहू से बाद में पूछा गया, भैया ऐसा क्या मसला था? ये सास जो है, ये सास ऐसा कौन सा जुल्म करती थी ये सास? क्या ये ललिता पवार के जैसे झिपोटिया पकड़ के दीवार को टक्कर देती थी, फुकनी गरम कर कर के जो है बहू को चटके देती थी, और माँ बाप के घर से आए हुए कपड़े नहीं पहनने देती थी, खाने के लिए जो है बहू को अलग देती थी, बाकी घर वाले अलग पीते थे, खाते पीते थे? ऐसा जुल्म करती थी क्या सास? बहू से ये पूछा गया बाद में, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। तो उस बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म तो नहीं करती थी। फिर वजह क्या बनी कि तुझे इतना तैश आ गया, इतना तैश आ गया कि तूने भगोना उठा के उस बुढ़िया के बोकांडी के ऊपर मार दी, बिचारी के रवानगी के आदब हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो बहू कहने लगी, बोले वो बुढ़िया जो है, मैं जब भी मोबाइल लेके कभी गैलरी में गई कि मेरे पीछे आके खड़े रह जाती थी। मैं कभी व्हाट्सअप देख रही अपने किचन के अंदर तो बार बार पूछती थी कि ये क्या है, क्या रहता है ये, इसको क्या बोलते? अरे तो इसमें बुराई की क्या बात है? बेचारी बुढ़िया है, वो पुराने ज़माने की, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की, 1947 के पहले की। नहीं मालूम बेचारी को कि ये व्हाट्सएप क्या रहता, ये मोबाइल क्या रहता, यूट्यूब क्या रहता, क्योंकि अब वो इसके जैसी डिजिटल तो थी नहीं, चारों तरफ से भरे हुआ, एक तरफ से टिकटॉक, एक तरफ से इंस्टाग्राम, तीसरी तरफ से यूट्यूब, चौथी तरफ से जो है ये व्हाट्सअप, वीचैट, इतना भरे हुआ तो नहीं था उसके अंदर। वो बेचारी ने जो है सादगी में खाली पूछ ली उसको, तो उसको इतना बुरा लगा कि सास जो है मेरी जासूसी करती है बोल के उसने भगोना उठा के डाल दी उसके बोकांडी के ऊपर। आप मुझे बताओ, इसका एकदम आसान और सिंपल हल ये था कि बहू ने जो है सास को भी व्हाट्सअप इस्तेमाल करना सिखा देना चाहिए था। उसके भी रिश्तेदारों का एक ग्रुप बना के, वो बेचारी बुढ़िया भी जो है काम में लग जाती थी, उसका भी एक फेसबुक पे अकाउंट बना देना था। खुश होती थी देख देख के, उसको भी एक काम मिल जाता था, उसको भी बता देना था। यूट्यूब के ऊपर बयानात वगैरह ऐसा सुनते हैं, वो भी बेचारी खाली टाइम में सुनते बैठते रहती थी। मगर बहू ने उसको निगेटिविटी के अंदर ली, उसको लगा बुढ़िया मेरी जासूसी कर रही है, तो उठा के भगोना डाल दी उसने बुढ़ी के मुंडी के ऊपर। अल्लाह रहम करे। तो ये सेंसिटिविटी जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे रिलेशंस ख़राब होते हैं। इससे मियाँ बीवी के दरमियान में ज़रा सी बात को लेके तलाक, ज़रा सी बात को सेंसिटिविटी की वजह से, खाली एटीट्यूड, जो झूठा एटीट्यूड रहता उसकी वजह से, और ऐसे मियाँ बीवी की तलाक़ों के वाक़यात मैं पढ़ रहा हूँ। शादी होके 15 साल हो चुके हैं, 10 12 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद अब भी एक ख़बर मैंने पढ़ा कि लॉकडाउन के पीरियड में मियाँ बीवी दोनों जो है मोबाइल के ऊपर लूडो गेम खेल रहे थे, लूडो गेम, और शोहर को वो लूडो गेम में जो है 3 मरतबा बीवी ने शोहर को हरा दी। अब वो 3 मरतबा बीवी से हार गया, तो हार की जो ये थी, यानी हार को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद में उसने जो है बीवी को पटका और उसके कंबर में इतने ज़ोर से लात मारा, बेचारी की कंबर तोड़ दिया उसकी। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। ये हमारा आज का ज़माना है, ज़रा सी सेंसिटिविटी की वजह से। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ इंसान ने सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये एटीट्यूड वगैरह फालतू की बातें हैं। फिर मैं कहूँगा बहुत एटीट्यूड वाले देखे हमने, और क़ब्रों में उनको अपने हाथों से बहुत एटीट्यूड था। किसको पैसों का एटीट्यूड था, किसी को नाम का, पोजीशन का, और पता नहीं काय का एटीट्यूड था। सब निकल गया कब्र में जाने के बाद। और दूसरे ही दिन, जो पढ़ा मैंने किताब में, कि दूसरे ही दिन ऐसे मुंह में से कीड़े निकलना शुरू हो जाते कब्र के अंदर, पूरा एटीट्यूड निकल जाता, जहाँ से भी निकलने की जगह है कब्र के अंदर।
अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए सादगी के साथ, तवाज़ो के साथ, आजीज़ी के साथ अपने आप को छोटा बनकर, अल्लाह ताला को तवाज़ो सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके साथ में अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, दुनिया में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। कौन सा मसला ऐसा है दुनिया के अंदर जो बातचीत से नहीं हो सकता है, मगर सिर्फ एटीट्यूड, झगड़े काय पे से चल रहे, व्हाट्सअप के स्टेटस पे से लड़ाई झगड़े चालू है, व्हाट्सअप के स्टेटस पे। इसलिए ये सब सेंसिटिविटी की वजह से है, सेंसिटिविटी। इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव मत बनो, ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी को गुजारो मत, जियो इसको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी के अंदर पूरा इंटरटेनमेंट के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीटली इंजॉय करते हुए जियो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको खुश मिजाजी के साथ जीने वाला बनाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।